सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। इस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। चलिए आइए देख लेते हैं। आप लीजिए अपने इष्ट का नाम, लीजिए अपने पर्सन का नाम, हम देख लेते हैं इस वक्त आज की रात उनके थॉट आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। रनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं। रेसिस्टेंस, एक कारण पुल हुआ है कर्मा, इल्यूसिव, डिवाइन में बताएं, हमें गाइड करें उस इंसान की क्या फीलिंग है आज रात के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में है, आज की रात वो क्या फील करने वाले हैं। इन्फ्लुएंसेस, बाउंड्रीज, डिस्टेंस, एंड लास्ट कार्ड है कॉन्फ्लिक्टेड। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि उस इंसान की जो मेंटल स्थिति है वो क्या है, आज की रात क्या रहने वाली है। देखिए, ये इंसान भाग रहा है, ये इंसान इस रिलेशन से भाग रहा है, ये इंसान अपने आप से भाग रहा है। ये घोस्ट कर चुका है आपको पास्ट में, अचानक से आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो चुका है ये इंसान। ये वही इंसान के बारे में ये रीडिंग है जो इंसान आपसे डिस्टेंस में है। इस इंसान ने इतने कॉन्फ्लिक्ट किए हैं, इस रिश्ते में इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इस इंसान की झूठ की वजह से, इस इंसान के मैनिपुलेशंस की वजह से, कि इंसान एक तरह से इसने बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन आज की डेट में मैं देख पा रही हूँ इस इंसान को, ये इसी सिचुएशन में स्टक होकर रह गया है जहाँ से ये भागा। ये इंसान उसी सिचुएशन में अभी तक स्टक है। आप लोग बेशक इस सिचुएशन से आगे आ चुके हैं, आप लोगों ने अपने आप को हील कर लिया है, लेकिन ये अभी भी आपका एक तरह से सेक्रेट एडमायर बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों की ऐसी एनर्जी, आप लोगों की बदली हुई जो ये ऊर्जा है ना, ये इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से भागता है तो फिर वो सोचता है कि मैं भागा हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीत गया हूँ। लेकिन इस इंसान के साथ हो गया उल्टा, ये भागा भी और हार भी गया, क्योंकि आप लोगों ने इस इंसान का वेट ही नहीं किया। और आप लोगों की जो प्योरिटी है, जो प्योर लव है, उसकी वजह से इस इंसान के ऊपर एक तरह का कर्मा बन गया। इस रिलेशनशिप में जो आपने चीज़ें दी वो इस इंसान का कर्मा बन गया। इस इंसान को अपना कर्मा भोगना पड़ रहा है क्योंकि ये डिसऑनेस्ट रहा है इस रिलेशनशिप में। इसने बहुत सारे ट्रिक्स भी किए हैं इस रिलेशनशिप में जो आपको अभी तक पता नहीं है। आपको अभी तक भी, मेरे कुछ व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में, इसको ऐसी क्या कमी खल रही थी जिसकी वजह से ये इंसान भागा। क्यों, क्या वजह थी जिसकी वजह से इस इंसान ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, क्यों सेपरेट हो गया, किसने, इस इंसान ने इस रिलेशनशिप में इतना बड़ा स्पेस क्यों दे दिया, ऐसी क्या चीज़ें थी। तो इस इंसान के साथ हो रहा है कॉन्फ्लिक्टेड। ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में कभी आपको देखता है, आपको एडमायर करता है, कभी ये इंसान आपसे ही भागता है, अपने आप से भागता है। ये कोई डिसीज़न नहीं बना पा रहा है। और इसके साथ साथ इस इंसान को अब ये भी फील हो रहा है कि इसने पास्ट में जिस तरह से बाउंड्रीज़ बनाई इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी इस वक्त प्रेजेंट की सिचुएशन में आप लोगों ने बाउंड्री लाइन बना ली है। आप लोगों ने अपने आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया है कि कोई नेगेटिविटी की आपकी ज़िंदगी में जगह नहीं है। ना तो आप किसी के साथ अटैचमेंट में हैं, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी इनकी लाइफ में है या नहीं है। लेकिन ये इंसान अभी भी आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये इंसान अभी भी आप ही के बारे में सोच रहा है। चलिए हम देख लेते हैं टैरो से कि इस इंसान के इस वक्त के और थॉट क्या रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। ये रनिंग को प्लीज़ डिसाइड, ये बताएं कि रनिंग क्यों कर रहा है ये इंसान, इस रनिंग की एनर्जी के पीछे इस इंसान का। ओके, रनिंग को क्लैरिफाई किया है
पेज ऑफ कप्स में, आई थिंक आपको दिखाई दे रहे होंगे कार्ड्स, यस। कॉन्फ्लिक्ट को 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, 10 ऑफ कप्स, डिस्टेंस को क्लैरिफाई करें डिवाइन, डिस्टेंस को क्लैरिफाई करें। डिस्टेंस यहाँ क्यों आया है? 8 ऑफ वैंड्स, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड करें, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इस इंसान के दिलो दिमाग में, हॉट एंड कोल्ड, इसके दिमाग में ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं? कभी गर्मा गर्मी, कभी एकदम ठंडा पड़ जाना। ओके, द इम्प्रेस, और बॉटम की एनर्जी है द लवर्स। तो देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान भाग रहा है क्योंकि इसको पता है इसकी गलतियाँ हैं, इसकी गलतियाँ इस इंसान को अपने आप से भगा रही हैं, अपने आप से ही डिटैचमेंट में ला रही हैं, अपने आप से डिसअपेयर होने को बोल रही हैं। ये डिसअपेयरमेंट सिर्फ आपसे नहीं है, डिसअपेयर अपने आप से भी हो रहा है, क्योंकि इसे बार बार पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, ये इंसान स्टक हो गया है, ऐसे सिचुएशन में अभी तक स्टक है। तो आज रात की फीलिंग भी इनकी यही है कि मुझे या तो मैं यहाँ इस सिचुएशन से भाग जाऊँ, या फिर मैं अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ूँ। लेकिन आगे बढ़ूँगा तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने जो पास्ट में किया, मुझे उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और माफ़ी मांगना इस इंसान के ईगो को हर्ट करता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है ये इंसान बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, इतने सारे क्योस मच जाते हैं इस इंसान के दिमाग में, क्लैश होने लगता है इसके अपने ही थॉट के बीच में। कभी माफ़ी मांगने की एनर्जी में ये इंसान आता है, लेकिन वहीं इसका लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड इसको होल्ड कर लेता है और उसको बोलता है कि नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी है, माफ़ी मांगने से तुम्हारा ईगो बूस्ट नहीं होगा, ईगो की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इसी वजह से ये इंसान आज जब आप, और ये इसी वजह से ये इंसान उन पलों को याद करता है कि जब आपने इस इंसान के साथ में सपने देखे थे, बहुत सारे फैमिली के, एक पूरी भरी फैमिली जिसमें बच्चे होते, घर परिवार होता, खुशियाँ होती। लेकिन आज इस इंसान को ये नज़र आ रहा है कि इसने इस रिलेशन को तोड़ के इस परिवार वाली चीज़ को गंवा दिया, इस रिलेशन को गंवा दिया। और आप लोगों ने आज इस रिलेशन में इस वाले सपने को अपने आप से ही दूर कर दिया है। अब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर लिया है, अब आप अपने आप में खुश हैं, आपने अपनी एक सोलो फैमिली बना ली है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनके साथ खुश हैं, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आप उनके साथ खुश हैं, रेदर दैन किसी लवर के, किसी फेक लवर के, किसी धोखेबाज इंसान के साथ रहने के। आपने अपने आप को सोलो मोड में रखकर खुश रखना सीख लिया है। तो ये बाउंड्रीज इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये डिस्टेंस, क्योंकि एक तरफ ये इंसान अपना कर्मा भोग रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपकी तरफ से मिल रहा है इसे डिस्टेंस, आपकी तरफ से मिल रही है इसे दूरी, आपकी तरफ से मिल रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट। इस वजह से ये इंसान सोच तो रहा है कि आपकी तरफ बढ़े, हर तरह से ये इंसान के दिमाग में थॉट है कि आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाई ये कॉल मैसेज जो ये करना चाह रहे हैं, ये अपने इस कॉन्फ्लिक्ट दिमाग की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंसान एक्सपेक्ट करता है कि कॉल मैसेज आपकी तरफ से आए, आप लोग बात करें, आपकी तरफ से इसे कुछ एनर्जेटिकली ऐसा कुछ मिले, कुछ ऐसा पता चले कि जिससे इस इंसान को लगे कि आप भी इस डिस्टेंस से उतने ही परेशान हैं जितना कि ये इंसान परेशान है। वहीं दूसरा कार्ड दिखाता है द इम्प्रेस। ये इंसान जो एक तरह से डिसऑनेस्ट रहा इस रिलेशनशिप में, जिस तरह से इसने ट्रिकरी मचाई, जिस तरह से इस इंसान ने धोखे मचाए, इस इंसान ने आपको तोड़ कर रखने के लिए सारे के सारे प्रयास कर लिए, लेकिन इस इंसान को आज ये दिख रहा है कि आपने अपने आप को संभाला ही नहीं है। सिर्फ संभाला ही नहीं है मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला है, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क किया है, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क किया है, अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क किया है, अपने वॉइस, अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क किया है, अपने क्राउन चक्रा पे वर्क किया है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ इस कार्ड को देख करके कि आप लोग इस वक्त जिस एनर्जी में है, उस एनर्जी में आपके आसपास भी कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि द इम्प्रेस का ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया ना, थ्रोट चक्रा हील करना, यानी कि आप पहले पास्ट में आप बोलते नहीं रहे होंगे, आपको बोलने में आपको लगता होगा मैं क्या बोलूँ, बिना बोले लोग मेरी बात समझ लें, आप इस तरह के इंसान। लेकिन अब आपने लोगों की गलत बातों का जवाब देना सीख लिया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बिना बोले
तो कुछ बात बन ही नहीं सकती। तो लोग अब आपके बोलने से, आपके थ्रॉट चक्रा हील होने से, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स यूट्यूबर्स हों, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे लोग हों जो बहुत सारे लोगों को कमांड करते हों, जिनके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करते हों, तो आपका थ्रॉट चक्रा हील हो चुका है। टीचर्स हो सकते हैं आप लोग कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कथावाचक हो सकते हैं, आप भजन गायक हो सकते हैं, आप म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को डिवाइन से जोड़ लिया है। जब कोई इंसान अपने आप को डिवाइन से जोड़ लेता है ना, तो फिर वो इस दुनिया के छोटे मोटे रिश्ते नाते सबको झूठ समझता है, सबको मिथ्या समझता है, क्योंकि उसे बात समझ में आ चुकी होती है कि जगत मिथ्या है, जो सच है वो परमात्मा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। और ये लवर्स का कार्ड मुझे दिखाता है कि ये रिलेशनशिप आपको मिला ही इसलिए था क्योंकि आपको डिवाइन से जुड़ना था, आपको डिवाइन से किसी ना किसी तरह से जुड़ना था। तो ये रिलेशनशिप आपको दिया। इस रिलेशनशिप में आपको चीज़ें ऐसी की गई आपके साथ में कि आपको भगवान के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आया है। चलिए ओशो कार्ड से देख लेते हैं इस इंसान के डीप थॉट क्या रहने वाले हैं आपके लिए, डीपेस्ट फीलिंग क्या रहने वाली है इस इंसान की, ये और क्या सोचने वाले हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द कार्ड इज द ड्रीम। ओके, दूसरा कार्ड देख लेते हैं हम। फिर इस इंसान के मैसेज भी देखेंगे, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। द लवर्स, मैंने कहा लव मैसेजेस और द लवर्स का कार्ड ही अनफोल्ड हो गया है। चलिए और डिवाइन में और कार्ड दें। द फूल, ओके, एक कार्ड और लेंगे हम। डिवाइन गाइड करें प्लीज, मुझे बताएं। ऑर्डरीनेस, ओके। तो देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान आज की रात की हम ये रीडिंग करने कर रहे हैं। तो ये रीडिंग ये मुझे बताती है कि आज की रात में ये इंसान उन्हीं सपनों के बारे में सोच रहा है जो पास्ट में आपने इस इंसान के साथ देखे, जो टाइम इस इंसान ने आपके साथ स्पेंड किया, उन्हीं चीज़ों के बारे में ये इंसान सोच रहा है। और पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करने वाला है ये इंसान अपने ड्रीम्स में। अब वो ड्रीम्स ये इंसान खुली आंखों से भी देख सकता है, और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आपके सपने में ये आते हों या आप इनके सपने में आते हों, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो ये इंसान उस ड्रीम्स में खोने वाला है, उन ड्रीम्स में खोने वाला है कि भाई मैंने ऐसे सपना देखा था, मेरे साथ ये हो रहा था, मेरे को इतनी प्रायोरिटीज़ मिल रही थी, मेरे को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा था मेरे पार्टनर के द्वारा, लेकिन आज मेरा पार्टनर मुझको एक तरफ साइड लाइन करके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। इस वक्त ये इंसान ये सपने आज की रात देखने वाला है, आपको आप ही की एनर्जी से प्रेजेंट और पास्ट में कंपेयर करने वाला है, अपनी प्रायोरिटाइज सिचुएशन को प्रेजेंट से आज में कंपेयर करने वाला है। और कंपेयर करते करते इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है क्यों कर रहा है ये इंसान कंपेयर कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को ये सिर्फ आज रात के लिए नहीं है। ये लवर्स का कार्ड दिखा रहा है क्योंकि इस इंसान को हर दिन, हर समय, हर वक्त डिवाइन की तरफ से समझाया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल पार्टनर है, सोलमेट है। तो ये रिलेशनशिप, लवर्स का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है ये इंसान आपके साथ में पुराने पलों को दोबारा से जीना चाहता है, दोबारा से शुरू करना चाहता है, उन्हीं सारे पास्ट के मोमेंट्स को, जिन मोमेंट्स में आप लोगों ने साथ में समय बिताया। इवन आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए होंगे, कुछ व्यूअर्स के लिए फिजिकली भी आप लोग बहुत एक दूसरे के करीब आए हुए होंगे। तो मुझे ये कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है उन्हीं पलों को ये इंसान आज रात में सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जब ये सारी चीज़ें इंसान सोचेगा, पास्ट के पलों को, आपकी अभी की एनर्जी को, पास्ट की एनर्जी को, अपनी अभी की एनर्जी को, पास्ट की गलतियों को, तो ये इंसान मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहता है चीज़ों को। ये चाहता है चीज़ें फिर से शुरू हो जाए, फिर से पुराने मोड पे चीज़ें चली जाएं, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ पे सब कुछ मैं डिवाइन को सरेंडर कर दूं और डिवाइन कुछ इंटरवीन ऐसा हो जाए जहाँ से चीज़ें मुझे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, जहाँ से आपकी तरफ से ही पहला कॉल आ जाए और ये इंसान हाथों हाथ इस रिश्ते को ले ले और आगे बढ़ जाए। मैं ये एनर्जी यहाँ देख पा रही हूँ। और सब कुछ ऑर्डिनरी ऐसा कार्ड दिखाता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मलाइज हो जाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था।
जैसे कि अब कुछ दूरी हमारे बीच में कभी आई ही नहीं थी। ये चीज़ मैं इस इंसान की तरफ से आज रात की फीलिंग में देख पा रही हूँ। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इस इंसान के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये इंसान आज रात को कैसा फील करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लव मैसेजेस क्या रहने वाले हैं, वो क्या सोचने वाले हैं आज के रात। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो जब ये इंसान देख रहा है कि आपकी तरफ से आ नहीं रहा है कोई भी किसी भी तरीके का कॉल मैसेजेस, आपकी एनर्जी बदल गई है, आप पहले जैसे पागलों की तरह इस इंसान को चेस नहीं कर रहे हैं, तो ये इंसान ये कह रहा है कि आज ये ट्रू फीलिंग्स रख रहा है आपके लिए, लेकिन आपको बता नहीं रहा है क्योंकि उसको डर है कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दें। तो देखिए दूसरा एक कार्ड आता है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। क्या ये पेन कभी ख़त्म होगा? जब इस इंसान को ये लगता है कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे डर है कि आप मेरी सिचुएशन नहीं समझेंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो ये इंसान दूसरे ही पल ये पूछता है कि क्या ये पेन कभी स्टॉप होगा, कभी रुकेगा ये दर्द, ये ट्रू फीलिंग्स मुझे आखिर कब तक छिपानी होंगी। और वहीं दूसरे ही पल ये इंसान कहता है आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी है एकदम कॉन्फ्लिक्टेड, कभी हाँ कभी ना, कभी बहुत कोल्ड बिहेवियर, कभी एकदम से अपीयर हो जाना, कभी डिसअपीयर हो जाना आपकी ज़िंदगी से। तो अभी भी ये इंसान इसी एनर्जी में आपसे कहता है लेकिन मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता आपसे क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। इट हर्ट्स सो मच। हालांकि इस इंसान को ये भी कहना है आपसे कि अगर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, इसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो ये इंसान को ये हर्ट हो रही हैं चीज़ें, ये इंसान को एक दुख फील हो रहा है, इस इंसान को लगता है इस इंसान ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता खो दिया। तो ये कहना चाहते हैं यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। तो कहीं ना कहीं देखिए ये इंसान, हर इंसान को अपनी गलती का एहसास तो होता है ना, तो इस इंसान को भी अपनी गलती का एहसास है। ये इंसान कहना चाहता है कि भाई मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काइंड हो, बहुत दयालु हो, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को प्रेम दिया जिसको प्रेम की परिभाषा भी नहीं पता थी। तो अब ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत काइंड हो, लेकिन मैं आपके ये नाइस बिहेवियर को डिज़र्व ही नहीं करता, आप मुझसे कोई बेटर इंसान डिज़र्व करते हो, दिस पैशन इज़ टू मच। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनको अभी आपके लिए पैशन हो रहा है ना, जो ये आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लाना चाह रहे हैं, वो पैशन बहुत ज़्यादा है, वो इनसे संभल नहीं रहा है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। और नहीं ये यहाँ पर इस कार्ड के द्वारा ये कहना चाहते हैं इन्हें खुद पता नहीं कि ये क्या हो गए हैं, अब ये क्या बन गए हैं, क्योंकि ये एक लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान थे, लेकिन आपके प्रेम ने, आपके करुणामयी नेचर ने, आपकी काइंडनेस ने इस इंसान को बदल कर रख दिया पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये उन पलों को याद कर रहे हैं जब आप इनके बहुत ज़्यादा करीब आए होंगे। तो सेक्सुअल डिज़ायर्स भी मैं यहाँ आज रात की फीलिंग में देख पा रही हूँ। तो गाइज आई होप ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। तो ये थे आपके पर्सन के आज रात के थॉट कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी रीडिंग लेकर बार बार आती रहूँगी। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।